अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आज कुछ बात करेंगे पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीख़ी मुआहदा, गोया कि एक ऐसा मुआहदा कि जिसको लेके पूरी दुनिया हैरान है कि इस्लामी दुनिया के दो अहम ममालिक का बाहमी दिफाई गोया के मुआहदे में जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। और साथ में कुछ जिक्र करेंगे कि इसके ख़ित्ते पे बिलखसूस और आलमी मंजरनामे पे क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी सूरत हाल चल रही है जिसमें तहरीक इंसाफ अब कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कामिया कमेटियों से भी गोया के इस्तीफ़े दे के बाहर जा रही है और एक बड़े जलसे का ऐलान भी कर रखा है। और साथ में सैलाब की तबाहकारियाँ गोया किससे कैसे पाकिस्तान निपटेगा। आज के हमारे इस शो में ऑनरेबल शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मुशीर हैं सियासी अमूर के वज़ीर आज़म के और सेनेट भी के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए और मुबारकबाद भी आपको सेनेट का रुकन मुंतखब होने पर। शुक्रिया। राना साहब, पहला सवाल मेरा यकीनी तौर पे जो बड़ा तारीखी मुआहदा हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये कोई एक अचानक डेवलपमेंट है या इसराइल के जो डिज़ाइन मशरक़ वस्ता में थे और उसके बाद फिर भारत ने जिस तरह पाकिस्तान पे हमला किया उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से कोई नेगोशिएशन चाले से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि अब कोई इस तरह के मुआहदे की तरफ जाना चाहिए? शराजी साहब, ये अचानक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? ये वो ख्वाहिश और वो ख्वाब है जो मुस्लिम उम्मा ने कई सदियों से देख रही है। कई सदियों से मुसलमान कौम जो है, मुसलमान उम्मा जो है, जिसका शराज़ा जो है वो बिखरा पड़ा था, वो खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने के बाद उस वक्त से ये एक पूरी मुसलमान कौम का, मुसलमान उम्मा का यह ख्वाब था, ये ख्वाहिश थी। और ये जो ख्वाहिश थी, ये ख्वाब जो था, ये कल का जो मुआहदा है, ये इतना बड़ा मुआहदा है, इतना बड़ा ये तारीख़ी हवाला है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है पूरी मुसलमान उम्मा पे भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब पे, कि उस ख्वाब के पूरा होने की, उसकी ताबीर की ये जो है वो ये संगे बुनियाद है। ये संगे बुनियाद रखी गई है और आगे चल के इसके ऊपर मुसलमान उम्मा के इत्तेहाद की इमारत जो है वो बड़ी आलीशान इमारत जो है वो इंशाअल्लाह ताला तामीर होगी। और राना साहब, कुछ कहा जा रहा है कि इशारे मिल रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में कुछ दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक भी इस तरह के मुआहदे करने जाएँ। पर उसके साथ जुड़ा सवाल मैं ये भी आपसे करना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि अब जिस तरह यूरोप के अंदर नेटो की तर्ज का एक इत्तेहाद मौजूद है, अब इस्लामी दुनिया भी कोई इसी तरह के एक फ़ौजी इत्तेहाद की तरफ उसको जाना चाहिए? दिस इज़ नीड ऑफ द टाइम। देखिए, ये तो वक्त की ज़रूरत थी वरना मुसलमान यानी पिछली जो है वो डिकेड से नहीं, सदियों से जो है वो मार खा रहे हैं। कभी किसी को मारा जा रहा है, कभी किसी को मारा जा रहा है, बाकी सारे जो है वो तमाशा देख रहे हैं। पूरा यूरोप मुत्तहिद है और नेटो है, लेकिन मुसलमानों के दरमियान कुछ नहीं था। तो ये तो वक्त की ज़रूरत है, ये आने वाले वक्त की ज़रूरत है, ये आज की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ऐसा तो होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो ये चीज़ जो है वो तिश्ना रह जाएगी। ये बहुत बड़ी मजबूत बुनियाद जो है ये कल कायम हुई है, क्योंकि एक तरफ मुसलमान मुल्कों में से पाकिस्तान अस्करी हवाले से जो है वो एक न्यूक्लियर, एक एटमी क़ुव्वत है, और दूसरा और सऊदी अरब जो है वो दूसरे हवाले से एक इकनॉमिक पावर है, वर्ल्ड पावर है। तो ये जो दोनों का आपस में जो है वो इतना एक बड़ा मुआहदा कि एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन जो है, एक के ऊपर एग्रेशन, दूसरे के ऊपर एग्रेशन जो है वो समझा जाएगा। तो ये इतनी बड़ी बात है। तो इसमें यकीनन बाकी मुल्क जो हैं वो शामिल होना चाहेंगे और शामिल होंगे। और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि जब मुसलमान उम्मा जो है वो मुल्क चाहे जितने भी हों, 57 हों या 60 हों, लेकिन उनकी वो एक जिस्म की मानद होंगे। एक हिस्से को तकलीफ पहुँचेगी तो सारा जिस्म जो है वो बेचैन होगा।
यकीनन यकीनन उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त है। तो इसकी सर अब इस मुआहदे की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, क्योंकि जंगें तो बता के शुरू नहीं होती, हमले तो रातों में अंधेरे में होते हैं। तो क्या पाकिस्तान गोया के सऊदी अरब में फ़ौजी अड्डे तामीर करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जिन ममालिक के साथ उनके माजी में मुआहदे रहे हैं, कतर की मिसाल ले लें, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा है। तो हम अब तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान भी इस तर्ज पे वहाँ पे अड्डे कायम करेगा जहाँ पे हमारी फोर्सेस भी होंगी, हमारा दिफाई साजो सामान भी वहाँ पे मौजूद होगा। मेरा ख्याल है कि हमें इस किस्म के तसव्वुरात और इस किस्म की डिस्कशन जो है उससे मुकम्मल परहेज़ और इज्तनाब करना चाहिए, और सिर्फ ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब आप ये कहते हैं कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला तसव्वुर किया जाएगा और उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा, तो उसके लिए जो कुछ भी ज़रूरी हुआ वो किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। और इनफैक्ट पड़ोस में हमारे एक और दोस्त मुल्क भी है ईरान, जिसके साथ ताल्लुकात बड़ी गर्मजोशी में देखने को मिल रही है। तो अगर ईरान की जानिब से भी इस तरह की किसी मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है तो उसको भी वेलकम करना चाहिए। बतौर वफाकी वज़ीर आप क्या समझते हैं? बहरहाल मेरी ज़ाती राय तो ये हो सकती है कि वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन ये फ़ैसला तो दोनों हुकूमतें मिल के करें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सर। और देखा जाए सर, अगर इस मुआहदे के रूल से हम देखें कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो उसे दूसरे मुल्क पे हमला तसव्वुर किया जाएगा, तो कम अज़ कम मगरबी सरहद के हवाले से जो अफगानिस्तान से हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है उससे मुताल्लिक़ तो हुकूमत वक्त का बयानिया ये है कि वहाँ भारत बाकायदा प्रॉक्सी चला रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ से लोग फ़ंड ले रहे हैं और पाकिस्तान पे हमला हो रहे हैं। तो सर सऊदी अरब की अच्छी खासी सरमायाकारी हिंदुस्तान में, कई दर्जनों कंपनी हैं जो सऊदी अरब में भारतीय काम कर रही हैं। तो अब इस मुआहदे के रूह से आप समझते हैं कि इस मामले को टेकअप किया जाना चाहिए फ्यूचर में, कि अगर हिंदुस्तान अफगानिस्तान में बैठ के हमारे ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है तो कम से कम इस मामले का सऊदी अरब भी नोटिस ले? इसके बड़े दूर रस नताइज होंगे, लेकिन दूर रस नताइज के हसूल के लिए हमें जो है वो पहले से ही जो है ना वो फायरिंग नहीं करनी चाहिए। ये वक्त के साथ साथ जो है ये चीज़ें जो हैं ये एक डिप्लोमेटिक महाज के मामलात हैं, तो एक डिप्लोमेटिक जो आदाब होते हैं उसके मुताबिक ही इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू और इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, और इसके बड़े दूरस नताइज होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दोनों मुल्कों में और पाकिस्तान के मफाद में होंगे। और कहा यह जा रहा है सर कि इस मुआहदे से जहां इसराइल को एक शटअप कॉल मिली है, जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लेके नेतन्याहू आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब हिंदुस्तान के लिए बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से स्टेटमेंट है कि अगर अगेन उसकी जानिब से कोई फिर अग्रेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है तो उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इस मुआहदे के नतीजे में इस रीजन के अंदर भी अब स्टेबिलिटी आएगी, और मिडल ईस्ट के अंदर भी आपको लगता है कि जिस अंदाज में इसराइल आगे बढ़ रहा था अब उस पर उनको फुल स्टॉप आएगा? जी, पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी, और इस मुआहदे में जो अपने अहदाफ टारगेट्स रखे गए हैं उनमें भी ये बात है कि आलमी अमन के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी। इस मुआहदे का वजूद जो है वो आलमी अमन के लिए बहुत बड़ी बुनियाद है। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक के बाद राना साहब से गुफ्तगू का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।